अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय, अयोध्या, भारत। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की अभिनव संकल्पना। अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर सरयू मैया की गोद में इस भूखंड पर बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय। विगत दिनों गणमान्य लोगों की उपस्थिति में यहाँ भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। भगवान श्री राम के 290 वनगमन तीर्थों के शोधकर्ता श्रद्धेय स्वामी डॉक्टर राम अवतार के सानिध्य में लोगों ने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजन किया। सबसे पहले भूखंड की चारों तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण चल रहा है। इसके बाद चारों ओर रामायण कालीन पेड़ पौधे और वनस्पतियों का रोपण कार्य आरंभ हुआ। जरा सोचिए कैसा होगा अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय। इस संग्रहालय की संकल्पना डॉक्टर राम अवतार ने की है। आप 290 से अधिक श्री राम वनगमन तीर्थों के शोधकर्ता, श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान के संस्थापक प्रबंध न्यासी और भारत सरकार के रामायण सर्किट के अध्यक्ष हैं। आपके योगदान को देखते हुए हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी ने कहा, ऊंचा ललाट जिसका हिमगिरी चमक रहा है। भगवान राम की गमन यात्रा जो है किरीट जिस एक बहुत बड़ा राम अवतार जी ने बड़ा भारी उपकार किया है। श्रद्धेय स्वामी डॉक्टर राम अवतार अपनी हर यात्रा का आरंभ दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से करते हैं। आज हम जिस पावन स्थल पर बैठे हैं, मेरी सभी यात्राओं का आरंभ भी यही है, लेकिन हम एक अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय बना रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से कुछ ही दूरी पर अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय में त्रेता युगीन कालखंड जीवंत हो उठेगा। श्री राम से संबंधित सभी तथ्यों की यहाँ जानकारियां मिलेंगी। भव्य और अधुनातन होगा अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, श्री राम पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर होगा तो अयोध्या जी से, उस संग्रहालय से, अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय से सारी योजनाओं के साथ सब प्रश्नों का उत्तर भी इस विश्व को मिलेगा। इस भूखंड पर रामायण कालीन वनस्पतियां लगाई जाएंगी। हरित भरित पेड़ों से सुसज्जित होगा यह संपूर्ण क्षेत्र। देश के जाने माने पर्यावरण श्री प्रबोध चंद चंडोल के निर्देशन में यहाँ लग रहे हैं पेड़ पौधे। जिन पेड़ पौधों का वर्णन रामायण में है, उन पेड़ पौधों की उपयोगिता उस काल में भी थी और आज के समय में भी है। रामायण में जितने पेड़ पौधे हैं, उनकी अधिकतम पहचान हो चुकी है और उस पहचान के तरीके को अपनाकर हम उन पेड़ पौधों को संकलित करें। यहाँ पर उपलब्ध हैं श्री राम की 4 प्रकार की यात्राओं से संबंधित विवरण। बालपन में गुरु वशिष्ठ जी के साथ श्री राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की अध्ययन यात्रा। मुनि विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी की मिथिला यात्रा। इसी यात्रा में चारों भाइयों का विवाह मिथिला की राजकुमारियों के साथ हुआ। श्री राम और सीता जी के साथ भैया लखन लाल की वन यात्रा। राजा राम की तीर्थ यात्रा। हर गैलरी में देखने को मिलेंगी अलग अलग झांकियां। श्री राम और सीता की विविध छवियों की उपासना हर क्षेत्र और संस्कृति में भिन्न भिन्न है। अयोध्या में बाल स्वरूप में राम लला की पूजन की जाती है, तो ससुराल मिथिला में श्री राम दूल्हा सरकार के रूप में विराजते हैं। कहीं वनवासी राम तो कहीं हल चलाने वाले राम का भी होता है पूजन। सीता को मानते हैं लोग ठकुराइन। ओडिशा के वनवासियों ने संभाल कर रखी हुई है अब तक ठकुराइन की तलवार।
अद्भुत है भारत देश, जहां अपने अपने राम और अपने देवी सीता की उपासना करते हैं लोग। इन सब की छवियां और कथाएं देख सकते हैं आप। दुनिया भर में विस्तृत रूप से उपलब्ध हैं श्री राम की स्मृतियां। एक पेंटिंग ऐसी है जिसको समय भी खराब नहीं कर पाया, समय भी उस पर जंग नहीं लगा सका, समय की भी परत उस पर नहीं पड़ी, और वो जो वो है भगवान श्री राम की, हनुमान जी की और सीता। पेंटिंग जो 8000 वर्ष पूर्व की, कहां? इराक के एक प्रोविंस में, और उसमें आप जब देखेंगे आपकी तरफ से बाएं तरफ कि भगवान श्री राम धनुष के साथ, आप उसके नीचे देखें तो आपको हनुमान जी नजर आएंगे, हाथ जोड़े हुए, उसी मुद्रा में जिस मुद्रा में हमने उनको देखा है। यहाँ आकर आप दर्शन कर सकेंगे सुग्रीव जी द्वारा वर्णित विश्व भूगोल के। सुग्रीव चारों दिशाओं में उनकी खोज के लिए अपनी वानर सेना को भेजते हैं। चारों दिशाओं का बहुत ही विस्तृत और अनुपम भूगोल जो है वो उस सुग्रीव के प्रसंग में हमें प्राप्त होता है। दक्षिण में सुग्रीव की जो वानर सेना थी वह दक्षिण समुद्र तक, विंध्याचल के बाद के जितने भी स्थान हैं, वन हैं, पर्वत हैं, उनको पार करते हुए दक्षिण समुद्र तक पहुंची। ये वर्णन हमें बतलाता है कि वानरराज सुग्रीव को भूगोल का एक व्यापक ज्ञान था। रामायण कालीन अस्त्र शस्त्रों की जानकारी लीजिए ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा जी के साथ। हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सब के अपने अपने हथियार हैं। जी जी। यहाँ तक कि हम मंदिर में भी हथियार के साथ उन देवी देवताओं का पूजन करते हैं। जी। हथियारों का पूजन वर्ष में एक बार शस्त्र पूजन की एक जो हमारी ट्रेडिशन है उसके अनुसार भी किया जाता है। त्रेतायुगीन उन्नत चिकित्सा प्रणाली तक अभी भी पहुंचना है बाकी। अगर हमें अपने इतिहास को जानना है कि किस प्रकार हम जो रामायण कालीन उपचार के ऊपर बात कर रहे हैं, जो रामायण के समय में किस प्रकार के उपचार चला करते थे। रामायण कालीन विमान शास्त्र प्राचीन भारतवर्ष में खूब उड़ा करते थे हवाई जहाज, और इनमें सबसे अनूठा था पुष्पक विमान। विमान विषयक प्राचीन साहित्यों में महर्षि भरद्वाज प्रणीत यंत्र सर्वस्व का 40वां प्रकरण, वैमानिक प्रकरण का आंशिक ग्रंथ आज हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही महर्षि अगस्त प्रणीत अगस्त संहिता भी आंशिक रूप से हमें मिलते हैं। साथ ही राजा भोजकृत सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में भी विमानों का वर्णन हमें मिलता है। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में लगभग 4 यात्राएं की। प्रभु ने जिन नदियों को पार किया है, स्पर्श किया है, आचमन किया है और जिनका उल्लेख वाल्मीकि कृत रामायण एवं रामचरितमानस में किया गया है, ऐसी सभी नदियों पर रामायण सर्किट के चेयरमैन डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में लगभग 5 दर्जन छोटी बड़ी नदियों को चिन्हित किया गया है। त्रेतायुगीन नगर व्यवस्था, रामायण कालीन नदियां। त्रेतायुगीन समाज में सूर्यवंशियों की परंपरा के अनुसार होता था कर संग्रह। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने भरत जी से पूछा कि कर व्यवस्था कैसी है, कैसे कर वसूल किया जाए। तो भरत जी ने कहा कि एक शाकू वंश की तरह हम कर वसूल करते हैं। तो प्रभु ने कहा नहीं, हम सूर्यवंशी हैं, कर भी उसी तरह ही वसूलना चाहिए कि किसी को चुभे नहीं, पता भी नहीं लगे कि मैंने कर दे दिया है। कर व्यवस्था सरल हो और किसी को दुखदायक
ना हो। वर्षत हर्षत सब लखें, वर्षत हर्षत सब लखें, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सभाग से भूप भानु सा होय। हमारे संग्रहालय में दुनिया की अधुनातन सुविधाओं से लैस ग्रंथागार होगा, जिसमें श्री राम से संबंधित सभी प्रकार की पुस्तकों और सभी भाषाओं में उपलब्ध रामायण जी का संग्रह किया जाएगा। वाईफाई से लैस रीडिंग रूम, सम्मेलन कक्ष भी यहाँ होंगे। दुनिया में पाई जाने वाली सभी प्रकार की एवं सभी भाषाओं की रामायण एवं शोध सामग्री उपलब्ध होगी। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान ने निर्णय लिया है एक भवन के निर्माण के लिए, जिसमें श्री राम जी की लीलाओं व यात्राओं पर आधारित एक संग्रहालय का निर्माण होगा। उसमें हम ये सुंदर व्यवस्था करीब 100 कमरों की अतिथि गृह के रूप में वहाँ पर हम बनाएंगे। लोगों को ठहरने की उचित व्यवस्था श्री राम में वातावरण के अंदर हम देने की कोशिश करेंगे। बालकों के लिए मनोरंजन, युवाओं के लिए श्री रामकालीन संदेश जो आज भी मार्ग प्रशस्त करने में है समर्थ, आबाल वृद्ध वनिताओं के लिए ये संग्रहालय बार बार दर्शनीय केंद्र बनेगा। बंधुओं, ये विश्व का अद्भुत संग्रहालय बनेगा। संग्रहालय तो बहुत देखे होंगे, मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन राम जी के रामत्व को बताने वाला संग्रहालय मैंने तो कहीं नहीं देखा है। आप सबके सहयोग से, आप सबकी प्रेरणा से और आप सबके द्वारा आपका अपना अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय का निर्माण हो रहा है। पुष्पक विमान में यात्रा करने का अनुभव, केवट की नाव उतराई जैसे प्रसंगों के साक्षी बन सकेंगे आप। डॉक्टर राम अवतार ने वर्षों से राम भक्तों को एकजुट किया है। सरयू मैया के पावन तट पर राम भक्तों को संकल्प दिला रहे हैं डॉक्टर राम अवतार। आप भी भाव रूप में संकल्प लीजिए। सरयू मैया की पावन धारा में, सरयू मैया की पावन धारा में मैं संकल्प करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर श्री राम यात्रा स्थलों का संरक्षण करूंगा। इनकी रक्षा में तन मन धन सभी कुछ अर्पण करूंगा। त्रेता युग में श्री राम ने जिन आदर्शों की स्थापना की, उनके प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र होगा यह संग्रहालय। राम ने जो आदर्श स्थापित किए हैं वही आदर्श हमारे भारत के आदर्श हैं, वही हमारे पूरे राष्ट्र के आदर्श। साक्षात शिव की मूरत जो सब प्रकार उज्ज्वल। श्री राम और माता जानकी के आदर्शों की पुनः स्थापना के लिए निर्मित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय। इसकी स्थापना में आप भी अपना योगदान दीजिए। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान को दिए गए दान पर भारत के आयकर विभाग की ओर से नियमानुसार छूट प्राप्त है। अपना सहयोग अभी दीजिए। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास से संपर्क कीजिए। डॉक्टर राम अवतार, B 945, चित्रकूट, MIG फ्लैट्स, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, दिल्ली 110093। हमारी वेबसाइट www.shriramvaniyatra.com, www.shriramvaniyatra.org पर विजिट कीजिए। हमारे YouTube चैनल राम ही राम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय,
श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की संकल्पना, अयोध्या, भारत।